सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा पॉइंट है घटक है हमारा गद्य। गद्य यानी क्या, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उप घटक है जंगल। जंगल क्या है ये आप सबने देखा हुआ है, देखा है सबने? क्या क्या देखा है जंगल में? क्या क्या दिखाई देता है हमें? बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, जानवर दिखाई देते हैं। यानी क्या, छोटे से लेकर बड़े जो जानवर है वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं? जंगल में दिखाई देते हैं। हमारा यह जो पार्ट है जंगल, उसी तरह से छोटे छोटे जो दो खरगोश है उनके बारे में हमें इस पार्ट में बताया गया है कि किस तरीके से हम जो जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर हमारे पालतू भी होते हैं। कौन कौन से जानवर हमारे पालतू होते हैं? बिल्ली, कुत्ता है, खरगोश है, हाँ, बहुत सारे ऐसे जानवर जो है, पशु जो है जिन्हें कि हम पालते हैं। और हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि हम जिन्हें पालते हैं, जिन जानवरों को पालते हैं, पशु को पालते हैं, उनसे जैसे कि हम हमारे छोटे भाइयों से, बहनों से प्यार करते हैं, उसी तरीके से वह उनसे भी प्यार करने लग जाते हैं। यह जो पार्ट है जंगल, वह इसी तरह से एक बच्चा है छोटा सा, जिसने खरगोश घर पर पालने का बहुत सारा जो है अपने पापा के पास, अपने मम्मी के पास जो है बहुत हट करके रखा हुआ है। तो पेरेंट्स जो है, उसके पालक जो है, मम्मी पापा जो है, वो क्या करते हैं, दो खरगोश की जोड़ी जो है वह घर पर लेकर आते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जंगल, खरगोश और बच्चों का रिश्ता कैसा होता है। दूसरा पार्ट है हमारा जंगल। लेखक है चित्रा मुदगल जी। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मानवी दीदी की बहू तविशा का कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है। देखिए, एक फ़ोन की घंटी जो है वह बजती है, और वह घंटी बजते ही जो अनिमा जोशी नाम की एक महिला है वह फ़ोन उठाती है, और दूसरी तरफ से जो तविशा नाम की एक लड़की है वह बात करती है। वह अनिमा जोशी से कहती है, आंटी बहुत ज़रूरी काम है मुझे। यानी जो अनिमा जोशी है, इनके मोबाइल पर तविशा जो है यह अपने सास के लिए, अपने अम्मा के लिए फ़ोन करती है। अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही है। जब तविशा का कॉल जोशी महिला के पास आता है तो वह थोड़ी सी असमर्थता बताती है तविशा के पास कि मुझे माफ़ कीजिए, जो आपकी अम्मा है वह अभी क्लास ले रही है। यानी क्या, वह एक पेशे से टीचर थी, शिक्षिका थी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। जो तविशा है यह बार बार अनिमा जोशी से रिक्वेस्ट कर रही है, माफ़ी भी मांग रही है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे अपनी अम्मा जी से बात करवा कर दो। और उसे इतना घबराया हुआ देखकर जो अनिमा जोशी है यह उससे पूछती है कि क्या हुआ है, घर पर कुछ ऐसा हुआ है क्या कि तुम इतनी जल्दी अपनी अम्मा जी से बात करना चाहती हो? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया। पुनः आग्रह करना यानी क्या? हाँ, बार बार रिक्वेस्ट करना जिसे है। वह अनिमा जोशी से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरे अम्मा जी से ही बात करनी है। आंटी, अम्मा से बात हो जाए तो? अनिमा जोशी को स्वयं से टालना बुरा लग रहा था। जो अनिमा जोशी थी उसे बार बार तविशा को मना करना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई हल नहीं था। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? अनुशासन यानी क्या? हम कहते हैं ना कि हमें स्कूल के अनुशासन में रहना है। यानी क्या, किस में रहना है? डिसिप्लिन। उसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? नियम। हम बार बार आपको बताते हैं कि स्कूल के नियमों में रहना है, हम बांधे हुए हैं नियमों में। उसी तरह से जो अनिमा जोशी है यह तविशा से कहती है कि मैं मेरे नियमों में बांधी गई हूँ, और आपकी अम्मा जी जो है वह क्लास में पढ़ा रही है, और अगर मैंने उनको क्लास से बाहर बुलाया तो वह अनुशासन के खिलाफ होगा, नियम के खिलाफ होगा। तब मुझे बताने में झिझक कैसी? जो अनिमा जोशी है वह तविशा से कहती है कि मुझे बताने में संकोच कैसा है? जैसे आपको आपकी अम्मा है वैसे मैं भी आपको आपके अम्मा जैसी ही हूँ।
नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आया। थोड़ा सा तविषा का आवाज जो है, जब अनिमा जोशी उनसे पूछती है कारण क्या है, तो तविषा बताते हुए थोड़ा सा डर जाती है। जिस तरीके से अगर हमारे सामने कुछ हुआ है, घबराने जैसी बात अगर है, तो हमारी आवाज जो होती है वह थोड़ी सी या तो हल्की सी आ जाती है या फिर रोने जैसी आने लगती है। उसी तरीके से तविषा की आवाज जो है वह भी निकल रही थी। तविषा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश है, खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। बड़े ही घबराते हुए, बड़े ही डरे हुए आवाज में जो तविषा है वो अनिमा जोशी से कहती है कि हमारे घर में जो 2 खरगोश के बच्चे जो है, जो हमने पाल कर रखे हुए थे, जिन्हें हमें अपने बच्चों जैसे हम प्यार करते थे, वही बच्चे जो है जिनका नाम था सोनू और मोनू, तो दोनों में से एक जिसका नाम था सोनू, वह सोनू खरगोश नाम का बच्चा अब नहीं रहा, यानी क्या, उसकी मौत हो चुकी है। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठकर बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। हमारे घर में अगर बड़े बड़े घर है तो हम हमारे घर में कोई काम वाली औरत जो है वह रखते हैं। उसी तरह से जो तविषा है उसके घर में भी एक औरत जो है काम करने के लिए रखी गई थी, जिसका नाम था कमला। और यह कमला जो है बच्चों, यह कमला 10:30 बजे तविषा के घर पर काम करने के लिए आती है। और जैसे ही वो अपना काम शुरू करती है, पहला काम उसका होता है घर को झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाते हुए जैसे ही वो नीचे बैठती है झाड़ू लगाने के लिए, तो उसे सोनू जो है यह गिरा हुआ नजर आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा जंगल पार्ट जो है यह खत्म हुआ। इस पार्ट में हमारी लेखिका जो है इन्होंने बड़ी ही अच्छी तरह से हमें सीख सिखाई है कि जो भी पशु पक्षी हम पालते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, उनके माँ बाप से अलग कर देते हैं। और अलग होने का डर क्या है, उससे क्या होता है, यह सारी बातें जो है हमें हमारी लेखिका ने इस पाठ में 2 खरगोशों के जरिए बताने की कोशिश की गई है। हमने देखा है कि जो सोनू नाम का खरगोश है इसकी तो सीधे मौत ही हो जाती है। बार बार पूछने के बाद यह पता चलता है हमें कि किस तरीके से उसके माँ बाप से उसको अलग कर उसकी मौत हो चुकी है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम हमारे शौक के लिए जो भी जानवर पशु पालते हैं तो उन्हें हमें उनके माँ बाप से अलग नहीं करना है, और जो हमारा शौक है उसे हमारे तक ही सीमित रखना है। समझ में आया?